मुल्क भर में बकर ईद की तैयारियां जारी हैं। कुर्बानी के जानवर बहुत सौ ने ले लिए हैं। बहुत से लोग आज खरीदेंगे। बहुत से और लोग महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवर देखकर दिल पिशौरी करेंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के लिए 6 अजला में मुख्तलिफ मकामात मुख्तस किए गए हैं। जिला जनूबी के लिए मुख्तस एक मकाम से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फरहान इलियास। जी, कराची में महकमा बल्दियात की जानिब से ईद कुर्बान पर कुर्बानियों के जानवर ज़िबा करने के लिए जगहें मुख्तस कर दी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी में। एक कुर्बानगाह तैयार किए जाने की बात की थी महकमा बल्दियात ने, मगर इस वक्त तक जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि यहाँ पर कोई भी तैयारी नहीं की गई, ना ही यहाँ पर कोई चुना डाला गया है, ना ही कोई ऐसे गैप बनाए गए हैं कि लोग यहाँ पर आकर अपने जानवर को कुर्बान करें और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। यहाँ के जो मकीन हैं, जो यहाँ करीब में रहते हैं, जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि अपने जानवर यहाँ तक लाए जाएं और उनको कुर्बान किया जाए। आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला जनूबी के अंदर 13 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर कुर्बानी के जानवर लाए जाएंगे और कुर्बान किए जाएंगे। महकमा बल्दियात की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस हवाले से जिस शख्स ने भी गली मोहल्ले या अवामी मकामात पे कुर्बानी की, ज़िबा किया अपना जानवर, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, सिंध हुकूमत ने कराची के तमाम अजला में इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी के लिए मकामात की फहरिस्त जारी कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि इन मकामात में अजीज़ आबाद का जिना ग्राउंड भी शामिल है, जो अब एक फैमिली पार्क बन चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि इज्तिमाई कुर्बानी से न सिर्फ पार्क की खूबसूरती मुतासर होगी, बल्कि बच्चों से उनका प्ले ग्राउंड भी छिन जाएगा। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से कसीम सईद। जी, NCOC की हिदायत के बाद अब सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि गली मोहल्लों में कुर्बानी नहीं की जाएगी ईद उल अज़हा के मौके पर, बल्कि जो मवेशी लाए गए हैं उनकी कुर्बानी के लिए कराची के 6 अजला में मुख्तलिफ स्पॉट्स मुख्तस कर दिए गए हैं। अगर मैं ज़िला वस्ती की बात करूँ तो ज़िला वस्ती में कायम ये जिना ग्राउंड को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया गया है, जो कि स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोग इज्तिमाई तौर पर आकर अपने मवेशियों की कुर्बानी करें और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। लेकिन जहाँ पर हमारे नुमाइंदगान शहर के दीगर हिस्सों से ये अपडेट ला रहे हैं कि जो स्पॉट्स बनाए गए हैं वहाँ पर बारिश का पानी खड़ा है या वहाँ पर निकासी नहीं हो सकी या वो इस हाल में नहीं है कि वहाँ पर कुर्बानी की जा सके। वहीं कराची के ज़िला वस्ती का जो ये जिना ग्राउंड है इज़ाबाद में, वो कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल पेश कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके लश ग्रीन ग्रास जो है वो लगी हुई है, उसको मेनटेन किया गया है। तज़ीन और आराइश इसकी हालिया तौर पर ही मुकम्मल की गई है, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो शहरी भी आते हैं और जो इलाका मकीन है, जो बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर आके जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो इस हवाले से अगर यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है तो इसकी जो तज़ीन और आराइश है उसको नुकसान पहुँचेगा। हमने बात की ज़िला वस्ती के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी से, तो उनका ये कहना था कि ये एक अवाम दुश्मन फ़ैसला इतनी जल्दी की बुनियाद पर वर्केबल नहीं है, इस पर अमल नहीं हो सकेगा। वो लोगों से दरख्वास्त ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों को यहाँ पर आकर कुर्बानी करने के लिए या दीगर इलाकों में भी स्पॉट्स पर आकर कुर्बानी करने के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। रेहान हाशमी का ये कहना था कि एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इतने कम वक्त में इस पर अमल दरामद कराना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ज़िलाई इंतज़ामिया है, ये जो बल्दियाती अमला है, वो इस हवाले से कुछ परेशान कुन सूरत हाल का शिकार है कि जिस ग्राउंड को उन्होंने मेंटेन किया, अगर वहाँ पर इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी की जाती है तो इसके बाद जो इस ग्राउंड की कंडीशन को नुकसान पहुँचेगा उसका ज़ाला आखिर कौन करेगा। जी, हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जहां उरूज पर पहुंच गई है, वहीं ईद से एक दिन पहले बच्चे कुर्बानी के जानवरों की खूब खातिर मदारात में मसरूफ हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। ईद कोई भी हो, बच्चों की खुशियों का सामान लाती है। ईद उल अज़हा से महज एक रोज़ कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्लों में खूब रौनक लगी हुई है। बच्चे हों या नौजवान, टोलियों की शक्ल में कुर्बानी के जानवरों को खिलाने, पिलाने, सजाने और घुमाने के साथ साथ इनकी खूब आवभगत कर रहे हैं। हम रोज़ाना इनको नहलाते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, इनको खिलाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं और इनके लिए हम बहुत सारा सामान ले गए हैं। हम अपनी कर्ची से इनका चारा लाते हैं और इनका आहार लेके आते हैं और इन्हें हमें रात को मिठाई खिलाते हैं। कुर्बानी के लिए हम जानवर लाए, उसको नहला रहे हैं और उसके लिए हार लाए, उसे पहनाया भी है और खूब घुमा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें जानवरों के कुर्बान होने का दुख जरूर होता है, लेकिन ईद कुर्बान अजीम कुर्बानी का दर्स देती है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।
ईद उल अजहा से एक रोज कबल गुजरांवाला के शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सुबह सवेरे ही जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज ईद उल अजहा को एक ही रोज बाकी है, तो गुजरांवाला के शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए आज जो है मवेशी मंडियों का रुख किया और हमें जो है यहाँ पर काफी जो है खरीदारों का रश दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है खरीदारों और व्यापारियों में आपस में भाव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो पिछले साल व्यापारी जो है जिस बकरे की कीमत जो है 50,000 डिमांड कर रहे थे, अब उसकी कीमत जो है 70,000 डिमांड कर रहे हैं। अभी हमारी कुछ व्यापारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें पीछे से जो है जानवर काफी महंगे दामों मिले हैं, किराया और दीगर अखराजात के बाद जो है हम इसको किसी सूरत में जो है सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। जिला खैबर के शहरी ईद कुर्बान के लिए दुम्बों की खरीदारी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मवेशी मंडियों में तुर्की नस्ल और अफगानिस्तान के बल्खी समेत मुख्तलिफ नस्ल के दुम्बे दस्तयाब हैं, ताहम हालिया बेरोज़गारी के बायस शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद मांद पड़ गई है। तफसीलात जानते हैं काजी फजलुल्लाह से उनकी इस रिपोर्ट में। ज़िला खैबर में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गई। शहरी हस्ब रिवायात दुम्बों की खरीदारी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। मंडियों में तुर्की नस्ल, अफगानिस्तान की बल्खी और नौशेरा नस्ल के दुम्बे खरीदारों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। मंडियों में दुम्बों की कीमत मुनासिब, ताहम हालिया बेरोजगारी के बायस रिवायती रौनक कम नजर आती है। कमज़ोर माली इस्तेताअत खरीदार का साथ नहीं दे रही। यहाँ पर दुम्बों की और मवेशियों की खरीद फरोख्त में काफ़ी कमी है। लोग बहुत कम यहाँ आ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी है। तलब में कमी मवेशियों की कीमतों में कमी का बायस तो है, ताहम कमज़ोर माली इस्तेताअत रखने के बावजूद शहरियों का कहना है कि वो सुन्नत इब्राहिमी ज़रूर अदा करेंगे। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। स्वात में ईद उल अजहा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं, ताहम हुकूमत की हिदायत के बावजूद शहरी कोरोना की वबा से बचाव के लिए मास्क और दीगर हिफाजती इकदाम का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसकी तफसीलात बता रहे हैं स्वात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी ईद उल अजहा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। हम अगर मवेशी मंडियों की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों का बेपनाह रश देखा जा रहा है, जबकि इस तरीके से स्वात के तमाम मार्केट्स और बाज़ारों में भी लोगों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम ख़वातीन और बच्चों की बात करें तो ख़वातीन और बच्चे आज भी शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ासतौर पर शूज़, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और गारमेंट्स की दुकानों में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम जो अफसोस की बात है वो ये है कि हुकूमती हिदायत के बावजूद भी लोग आज तक SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कहीं पर भी मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो कि इंतहाई तशवीश की बात है। हर सू बिखर गए हैं ईद के रंग, खवातीन को तो जैसे मिल गया है बहाना सजने संवरने का। लाहौर के एक नेल लाउंज में कोई खातून नेल पेंट करा रही है तो कोई हाथ पांव सजाने में मगन है। कोरोना से बचने के SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। हमें रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। ईद की तैयारी में है खवातीन पेश। कोरोना से बचाव की तदाबीर अपनाते हुए खवातीन हाथ और पाँव जाज़िब नजर बनाने की तगदो में है। कोई नेल आर्ट, नेल पेंट तो कोई नाखूनों पर नगीने जुड़वा कर नेल एक्सटेंशन लगवा रही हैं। ये देखें मेरे नेल आर्ट कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं स्पेशली यहाँ पे आई हूँ यही कराने के लिए। आई एम सो हैप्पी विद माई नेल आर्ट एंड नेल पेंट। आई एम सिंपली ऑब्सेस्ड विद द कलर। औरत के सबसे खूबसूरत जो लोगों की नज़र अट्रैक्ट करती है वो हाथ और पाँव होते हैं, और हाथ और पाँव लोग औरत को अपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत रखने चाहिए। मेरा क्रोम है और साथ बीड्स हैं। ये मेरे हर सूट के साथ मैचिंग जाते हैं, मुझे बैठ के वो उतार के दोबारा लगाना नहीं पड़ता है। नेल लाउंज वाले भी कस्टमर्स की हिफाजत के लिए कोरोना SOPs की पाबंदी कर रहे हैं। खवातीन अपॉइंटमेंट लें और सर्विसेज हासिल करें। खवातीन पहले इतना हाथ पाँव पे इतना फोकस नहीं करती थी, अब तो मर्द भी हमारे कहते हैं कि आप जाके मैनी पेडी करवाएं और अपने नेल आर्ट पे, मतलब कि अपने नेल्स पे कोई डिज़ाइनिंग या कुछ भी इस तरह। SOPs का ख्याल रखते हुए हम लोग कस्टमर्स को कम बुला रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि एकदम गैदरिंग और उस तरह से रश ना हो। नेल आर्ट में नए ट्रेंड्स भी हैं अरूज पर। ओम्ब्रे, एक्रेलिक, क्रोम भी है खवातीन के मनपसंद। ये तैयारियां और सजने संवरने का सिलसिला अब ईद तक जारी रहेगा। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंचने की तस्दीक कर दी है।
मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई पर इदारा शुमारियात की जारी हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक कराची, कोयटा और रावलपिंडी में फी किलो चीनी की कीमत 95 रुपए तक हो चुकी है। सक्कर, हैदराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में चीनी 92 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, लाड़काना, मुल्तान और भावलपुर में चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। एक माह में चीनी की फी किलो कीमत में 11 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे समेत 17 अशिया खुरोनोश की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए, टमाटर 14 रुपए फी किलो महंगा हुआ। आलू प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई। चिकन 15 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। दाल मूंग 3 रुपए, दाल चना, दाल मसूर 2 रुपए सस्ती हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 26 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में मजमूई तौर पर महंगाई 0.31% बढ़ी। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ISPR के मुताबिक कराची में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज तलब की गई है। फौज को कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए तलब किया गया है। वफाकी हुकूमत ने NDMA को कराची भेजने के लिए वफाकी काबीना से हंगामी मंजूरी ले ली है। ज़राए के मुताबिक NDMA को कराची भेजने के लिए काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उन्होंने वजीर आजम से 2 बार कहा कि मीर शकील रहमान को रिहा करें और अगर नैब वाले भी उनकी बात सुन रहे हैं तो मेहरबानी करें। ईद का मौका है, बड़ा दिन है, हौसले से फैसला करें। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कही। मैं मौत को हाथ लगा के आया हूँ। मेरा सीरियस था कोरोना और मैं 2 दिन ऑक्सीजन पे रहा और इस वजह से अभी मुझ में कमज़ोरी है। लेकिन मैं आपको इसलिए इनकार नहीं कर सका कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को 2 दफ़ा जाके उनसे कहा कि मीर शकील रहमान साहब को रहा कर दें। मैं ईद की इस चांद रात में ये बात सारी कौम से के सामने कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो उन्हें रहा कर दें। ये आपकी बात नैब वाले सुन रहे हैं तो वो भी मेहरबानी करें। ये आप टीवी के जरिए पैगाम पहुँचा रहे हैं, आपकी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से इस हवाले से? मैंने ख़ुद 2 दफ़ा उनसे गुजारिश की थी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं टीवी के ज़रिए चांद रात पे उनको कहना चाहता हूँ कि नैब को भी कहना चाहता हूँ और प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़ा दिन है, बड़े हौसले से बड़ा फ़ैसला करने की ज़रूरत है, उन्हें रहा कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया इस बात का? वो छोड़ दें, मैं जो मुतलका आपके लोग हैं उनके नोटिस में मैंने गुजारिश कर दी थी। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि मामलात हैं हुकूमत के हाथ में, ये सिर्फ कोई केस या नैब का एक इंडिपेंडेंट केस का मामला नहीं है? इमरान खान तो यही कहता है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये नैब का इंडिपेंडेंट केस है। आपने सवाल किया है तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सही है, कहते वो ये है, लेकिन फिर भी जो मर्जी सवाल कर लें। ठीक है, वो इमरान खान साहब कहते ये, लेकिन आपको अंदाजा है कि कुछ ना कुछ उनके हाथ में गालिबन है जो किया जा सकता है? देखिए, मैंने तो नैब से दरख्वास्त, मैं तो नहीं जा सकता था ना, मैं तो इमरान खान के पास ही जा सकता था। उन्हीं से अपील की है 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मिलके, और आज पब्लिकली कर रहा हूँ। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे जुमे की शब रात 8:05 पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में।